दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने कई ऐसे शास्त्रों और पुराणों की रचना की है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। इन्हीं शास्त्रों में से एक है समुद्र शास्त्र। इसके अनुसार व्यक्ति की शारीरिक बनावट और अंगों को देखकर इसके बारे में कई महत्वपूर्ण बातों का पता लगाया जा सकता है। इस शास्त्र में अंगों के शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम आपको पैरों की उंगलियों के बारे में कुछ बहुत ही खास बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने भविष्य के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे पैर की उंगलियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। नंबर 1, अंगूठे से छोटी उंगली। जिन लोगों के अंगूठे के बराबर वाली उंगली अंगूठे से छोटी होती हो तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख कम ही मिलता है, यानी वैवाहिक जीवन में इनका साथ अपनी पत्नी के साथ कम रहता है। नंबर 2, ऐसी उंगली वाले होते हैं विद्वान। वहीं जिस व्यक्ति की मध्यमा उंगली प्रदर्शनी से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं। साथ ही ऐसे लोग अपने ज्ञान से अच्छा धन कमाते हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के पैर की मध्यमा उंगली प्रदर्शनी के बराबर हो और इधर उधर की उंगलियों से थोड़ी चिपकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक पुत्र हो सकते हैं। नंबर 3, चारों उंगलियां बराबर हो तो। इसके अलावा जिन लोगों के पैर के अंगूठे के अलावा बाकी चारों उंगलियां एक साइज की हो तो ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग सामान्य जीवन नहीं बल्कि सामान्य से थोड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को खूब लोकप्रियता मिलती है। हालांकि जीवन के कई मामलों में ये लोग ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाते। नंबर 4, ऐसी उंगली वाले के पास होती है धन की कमी। दोस्तों, जिन लोगों के पैर की उंगली चपटी फैली हुई हो यानी कि एक दूसरे से दूर हो तो उस व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख से ज्यादा दुख आते रहते हैं। नंबर 5, पैर के अंगूठे से बड़ी उंगली। इसके अलावा जिन लोगों के पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली साइज में थोड़ी बड़ी होती है ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही ऐसी बनावट की उंगली वाले पुरुषों को अपनी पत्नी से भरपूर सुख मिलता है। इतना ही नहीं, इनकी पत्नियां नौकरी या फिर बिजनेस करने वाली होती हैं। नंबर 6, दाहिनी ओर झुकी हुई हो पैर की उंगली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पैर की उंगलियां बराबर कुछ दाहिनी ओर झुकी हुई हो, साथ ही उंगलियां मुलायम और आपस में मिली हुई हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। नंबर 7, कनिष्ठिका उंगली थोड़ी मोटी हो तो। जिस व्यक्ति के पैर में प्रदर्शनी और कनिष्ठिका उंगली थोड़ी मोटी हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता का सुख कम होता है। ऐसे लोग अपनी माता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। नंबर 8, शौकीन मिजाज होते हैं ऐसे लोग। वहीं जिस व्यक्ति के पैर की अनामिका उंगली मध्यमा से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी शौकीन मिजाज के होते हैं। ऐसे लोगों के अपने विपरीत लिंग से ज्यादा दोस्ती होती है। साथ ही ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ जीना पसंद होती है। इसी के साथ आइए जानते हैं कि जिन पुरुषों के इस अंग पर तिल हो तो वो होते हैं शुभ। ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि वो लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मस्सा जन्म से होता है। समुद्रिक शास्त्र में तिल या मस्से को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में भी संकेत देते हैं। समुद्र शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल क्या संकेत देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, ठोडी पर तिल। व्यक्ति की ठोडी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी की ठोडी पर तिल है लाइफ पार्टनर धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। नंबर 2, माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र में माथे पर तिल को शुभ नहीं माना गया। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। दोस्तों, कुछ इस तरह से पुरुष के अलग अलग हिस्सों में तिल होने के वजह से हम उनके जीवन में हो रही गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। नंबर 3, हाथ पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार हाथ पर तिल के निशान को शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हाथ पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगी। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी करेगा या करेगी। वहीं अगर बाएं हाथ पर तिल हो तो ये लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में
में परेशानी आने के संकेत देता है। नंबर 4, आंख के ऊपर तिल। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दाईं आंख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन अगर तिल बाईं आंख के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई स्वाभाविक है। नंबर 5, दाएं गाल पर तिल का होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल होना जीवन में धोखा मिलने का संकेत देते हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी मूंछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ सकती हैं। पहली बात, अगर पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल यानी भरी हुई होती है तो वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरी बात, यदि किसी पुरुष के पैर सफेद, रुखे, टेढ़े मेढ़े नाखून वाले या फिर उंगलियों की बनावट असमान हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। तीसरी बात, यदि किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन की कमी बिल्कुल नहीं आती और ये दिन प्रतिदिन अमीर भी होते जाते हैं। ऐसे में पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अगर बड़ी हो तो वो पुरुष का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। जीवन में धन धान्य और सुख संपत्ति में वृद्धि होती जाती है। चौथी बात, यदि किसी पुरुष की जांघ पर रोम नहीं होते हैं तो वे भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग परेशानियों से घिरे रहते हैं। धन की कमी हमेशा ही रहती है और हमेशा वो दुखी ही रहते हैं। पांचवी बात, यदि किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। जिंदगी के किसी भी पड़ाव में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, फिर भी उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। ऐसे में ऐसे पुरुष हमेशा मुसीबतों से ही घिरे रहते हैं और हमेशा परेशान ही रहते हैं। छठी बात, यदि किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सातवीं बात, यदि किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ है, सीधा और गोल है तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली का तल गहरा होता है तो उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिलता। हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रूखे, नाखून, उंगलियां अव्यवस्थित होती हैं वे गरीबी का सामना करते हैं। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम काली जली हुई मिट्टी की तरह होता है वो जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वो बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वे गरीब ही रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं स्त्रियों के बारे में। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वो सुख मिलता है जो वो चाहती हैं। इसके विपरीत माता से मिलते वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वो किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों को शरीर के आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वो सौभाग्यशाली होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघमय हों और कुंड के समान मुड़े हुए हों तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, सटी हुई नहीं हों और धनुष के समान झुकी हों वे भाग्यशाली होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के सम्मान होती हैं। पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करता हो, वो शुभ होता है। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर हाँ तो आज की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।